श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेन नमः। सनकादिक मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताते हैं, कहते हैं, बोले नारद जी, कैसे कैसे पापी तरते हैं, ये प्रश्न ही आप समाप्त करिए। ऐसा प्रश्न ही ना करिए आप। हम तो ये कहते हैं कि जिसने पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो जीवन में, और ऐसा प्रथम श्रेणी का पापी जिसने जीवन भर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, और ऐसा महापापी कदाचित एक बार जीवन में भागवत ना सुन पाए और पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और मरने के बाद वो व्यक्ति भूत प्रेत बन जाए, तो भूत प्रेत योनि में जाकर के भागवत को सुन ले, तब भी वो परम पावन पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात ही छोड़ दो, मरने के बाद सुन करके तर जाए, ये बात तो जरा गले से उतरती ही नहीं। ऐसा कभी हुआ है महाराज? क्या संभव है महाराज? कोई प्रमाण है महाराज? बोले, हाँ, हम तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, पापहानि प्रजायते। ये इतना सुंदर पावन इतिहास है सज्जनों, ऋषियों, कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े विद्वान, द्वितीय भास्कर के समान विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से ही जीविका चलाते थे। पंडित जी संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। कैसी थी पंडित जी की पत्नी? भागवत में लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है कि उनकी पत्नी का नेचर, व्यक्तित्व तो कैसा था। बोले, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा चक्रे कृतेषु कृपणा कलह प्रिया, कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ा लड़ाई, जब तक पड़ोसिन के यहाँ से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उनको भोजन ही हजम नहीं होता। इतना खतरनाक स्वभाव कि इधर से उधर वार्तालाप, बातचीत करके आपस में झगड़ा करवाना या कर बैठना, यही विचित्र स्थिति थी उनके नेचर की, उनके व्यक्तित्व की। पर ब्राह्मण इतने सरल स्वभाव के कि किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। एक ही दोनों दंपतियों के मन में कष्ट यही था कि कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण के मन में इतना पीड़ा हुई इस बात को लेकर के कि घर द्वार छोड़ करके ब्राह्मण गृहम तो त्यक्त्वा वनम गतः, ब्राह्मण देवता घर को छोड़ करके वन को चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ब्राह्मण आंसू बहाने लगे। एक संत निकल पड़े। संत ने देखा आंखों से आंसू बहा रहा है। अरे विचार कर लो। विचार में आया संत जी के, वन में एकांत में आंसू बहा रहा है ये ब्राह्मण, निश्चित प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति के लिए हेतु, कोई मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। अरे चलो देखते हैं, कुछ इस ब्राह्मण का मार्गदर्शन करते हैं, कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं ब्राह्मण का। संत चले और पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी,
कथं रोदसी विप्रत्वं का ते चिन्तावलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं